मैनेजमेंट है सिंजीन का। अगर आप देखेंगे सिंजीन इंटरनेशनल ने कल बाजार बंद होने के बाद अपने नतीजे पेश किए, जहां पे आय में करीब 23% के आसपास की बढ़ोतरी हुई, एबिटा में 14% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली और मुनाफे में अगर आप देखेंगे तो करीब 6% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, 110 करोड़ के आसपास की आया है। हालांकि उसके बाद स्टॉक में करीब 3-3.25% के आसपास की गिरावट है। लेकिन इन नतीजों पर बात करने के लिए कंपनी के सीओओ डॉक्टर महेश भालगट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून सर, और बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सर, इफ यू कैन टेक अस थ्रू द क्वार्टर की किस तरह का क्वार्टर सिंजीन का इस बार देखने मिला, क्योंकि हम तो देख रहे हैं ऑन द फेस ऑफ इट रेवेन्यूज 23% बढ़े हैं, लेकिन मुनाफे में केवल 6% के आसपास की बढ़ोतरी है। हाँ, तो मैं थोड़ा सा दोहरा देता हूँ रिजल्ट्स हमारे। बहुत बेहद खुशी हो रही है कि एक्चुअली हमारा जो ऑपरेशंस का रिपोर्ट है उसमें 23% की बढ़ोतरी हुई है, 788 करोड़ है ऑपरेशंस रेवेन्यू। एबिटा जैसे आपने बताया 14% है, 231 करोड़, और एबिटा मार्जिन जो है 30.9% है। वो आपको शायद पता होगा कि यूजुअली हमारा जो रेंज होता है एबिटा परसेंटेज का 30-31%, 32% के लगभग होता है, तो उसी के दौरान है। इन जनरल हमने जो देखा है ये नंबर्स जो है हमारे कंट्रीब्यूशन से चारों सेगमेंट्स की तरफ से आए हैं, डिस्कवरी, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और डेडिकेटेड सेंटर से। और इन जनरल ये जो दोहराता है कि इस टाइम का जो हमारा परफॉर्मेंस रहा है वो पिछले 9 महीने के लाइन में ही है। तो जो हमने अपग्रेडेड गाइडेंस दिया था उसी के गाइडेंस पर चल रहे हैं, और वो गाइडेंस अभी भी लग रहा है कि बाय द एंड ऑफ द ईयर हम वो गाइडेंस मीट कर पाएंगे। तो बाय द ईयर एंड वो गाइडेंस को मीट कर पाएंगे, उसी गाइडेंस पे कंपनी चल रही है। लेकिन सर, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि जो मार्जिन है वो करीब 30% के आसपास है, लेकिन मैं साल दर साल देख रहा था कि वहां पे करीब 1-1.25% के आसपास की गिरावट देखने मिली है। ये गिरावट क्यों है, और फिर आगे क्या इसी लेवल पे रहेंगे, जैसे कि आप कह रहे हैं कि गाइडेंस इंटैक्ट है अभी भी? तो ये जो आप एबिटा मार्जिन के बारे में बात कर रहे हैं जो 30.9% था, उसमें दो चीजें हैं। एक तो इस बार जो यूएस डॉलर का जो स्ट्रेंथनिंग हुआ है, जो जिसका रुपी डिप्रिसिएशन पे इम्पैक्ट है, उसका ऑफ कोर्स हमारे टॉप लाइन पे इम्पैक्ट होता है, क्योंकि वो टॉप लाइन में बढ़त दिखाता है। उसका जो हेज लॉस लेते हैं वो हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ले रहे हैं, तो इसकी वजह से वो ऑप्टिकल इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से मार्जिन पे प्रेशर आता है। दूसरी बात यह है कि हमने जो देखा है हमारा मिक्स ऑफ बिजनेस भी चेंज हो रहा है। जैसे कि हम ज्यादातर डिस्कवरी सर्विसेज पे फोकस कर रहे थे, डिस्कवरी सर्विसेज में ग्रोथ देख रहे थे। इस बार हमने मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में भी ग्रोथ देखी है, और उस मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का इम्पैक्ट ऐसे होता है कि वहां पर मटेरियल कॉस्ट हायर होता है। इन दोनों का इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से ये जो इफेक्ट दिख रहा है ऑन ओवरऑल मार्जिन प्रेशर। पर मैं फिर से वही दोहराना चाहूंगा कि जो मार्जिन हम क्लेम करते हैं 30-31%, उसी के रेंज में अभी भी तिमाही का भी परफॉर्मेंस रहा है, तो वो बिल्कुल इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस है। डेफिनेटली, तो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस है, जो कि आपने कहा कि इसी रेंज में रहता है, इसी रेंज में है। सर, जैसे कि आप कह रहे हैं कि काफी सारे आपके जितने भी सेगमेंट से अच्छा प्रदर्शन देखने मिला, लेकिन इस बार आप कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में काफी अच्छा प्रदर्शन था। तो अगर सेगमेंट वाइज बता सके कि कौन सा सेगमेंट सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा था, और आने वाले क्वार्टर्स में कौन सा सेगमेंट है जिसपे आप बेट कर रहे हैं? तो इस बार विकास मुख्य रूप से हमने देखा है जो डिस्कवरी सर्विसेज, जो हमारा रिसर्च डिवीजन है, उसका एक निरंतर अच्छा प्रदर्शन रहा है। मैंने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग में जो हमारा बायोलॉजिक्स डिवीजन है उसका भी अच्छा प्रदर्शन रहा है। और उस बायोलॉजिक्स डिवीजन में इस तिमाही में जो हम कर पाए थे वो था उस प्लांट का हमारा यूएस एफडीए, ईएमए यानी कि यूरोपियन मेडिसिन अथॉरिटी, और फिर यूके का जो एमएचआरए का रेगुलेटरी बॉडी है, उन तीनों का इंस्पेक्शन कर पाए थे। वो तीनों इंस्पेक्शन सक्सेसफुल हो चुके हैं। इसका मतलब है कि हम अभी उस फैसिलिटी से और कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे, विच इज एडिशनल टू द क्लिनिकल मैन्युफैक्चरिंग जो हम पहले कर रहे थे। तो इस तरह का स्पेसिफिक योगदान मैन्युफैक्चरिंग बायोलॉजिक्स से आया है, और वो इस जोएटिस कॉन्ट्रैक्ट जो हमने पहले बताया था उसको सप्लाई करने में सपोर्ट कर रहा है। फेयर इनफ कि उसको सपोर्ट यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो बिजनेस मिक्स है, रिसर्च, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग, तीनों का योगदान रहेगा। पर ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग में वॉल्यूम्स ज्यादा है, तो मैन्युफैक्चरिंग
और मैन्युफैक्चरिंग में अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ भी ज्यादा है, तो वहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसमें और भी चेंज, मिक्स ऑफ चेंज देखा जाएगा टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग। चलिए, तो टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग और भी चेंज देखा जाएगा। लेकिन सर, आप कुछ केपेक्स भी कर रहे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो इफ यू कैन गिव अस द डेटा कि कितना केपेक्स आप अब तक कर चुके हैं Q3 तक, और इस साल जो बचा कुचा एक क्वार्टर है उसमें किस तरह का केपेक्स करने वाले हैं? तो हमारा इस साल का जो केपेक्स प्लान था वो अबाउट $100 मिलियन का था। उसमें हम लोग लगभग 50% केपेक्स कर चुके हैं। थोड़ा बहुत ऑफ कोर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत स्पिल होगा इनटू नेक्स्ट ईयर FY24 में, पर बाकी जो कैपेक्स का एक्सपेक्टेशन था, जैसे हमने अबाउट 50% कैपेक्स हमने डिस्कवरी के लिए रखा था, 30% कैपेक्स बायोलॉजिक्स के लिए और 20% अदर प्रोग्राम्स जैसे कि डेवलपमेंट सर्विसेज, डिजिटाइजेशन की तरफ रखा हुआ था। उसी हिसाब से चल रहे हैं। जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा कैपेक्स जो है वो FY24 में भी कैरी ओवर हो जाएगा। ये तो थोड़ा बहुत केपेक्स जो है वो FY24 में भी कैरी ओवर हो जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल पूछूंगा। मुझे पता है आप यहाँ रिजल्ट्स पे बात करने आए हैं, लेकिन क्योंकि बजट सामने है, आपकी इंडस्ट्री की कोई बजट से एक्सपेक्टेशन? तो हम तो हेल्थ केयर सेक्टर में है, तो हेल्थ केयर सेक्टर में एक्सपेक्टेशन है कि इंडिया में जो द GDP परसेंटेज ऑफ स्पेंडिंग फॉर हेल्थ केयर काफी कम है, तो वो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि उसमें बढ़त देखी जाए। दूसरा ऑफ कोर्स सेक्टर स्पेसिफिक ये है कि रिसर्च इंसेंटिव स्कीम, जैसे कि कई साल पहले प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, वैसा ही एक रिसर्च लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम अनाउंस करे, जिससे बहुत फार्मा इंडस्ट्री और जो हमारी CRO CDMO इंडस्ट्री है उसको योगदान मिले और इंडिया में रिसर्च का प्रमाण बढ़ जाए। इसलिए वही एक्सपेक्टेशन है बजट से। तो चलिए, बजट से भी सेक्टर को काफी एक्सपेक्टेशन है, खासकर रिसर्च स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे तो वहां पे अगर सरकार स्पेंडिंग और करेगी तो इंडस्ट्री के लिए काफी बेहतर होगा। शुक्रिया सर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने नतीजों पे बात करने के लिए और साथ ही साथ बजट को लेके अपनी एक्सपेक्टेशन बताने के लिए।